शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। औसतन हर माह 30 से अधिक साइबर संबंधित अपराध सामने आते हैं, जिसमें अत्यधिक गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर साइबर संबंधित अपराध हो रहे हैं, जिसमें व्यक्ति गूगल पर किसी भी तरह का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है और सामने वाला फ्रॉड व्यक्ति अपना नंबर पहले से ही उसमें ऐड करके रखता है। इसके बाद वह आपको झांसे में लेकर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाता है। ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल का सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। इसके जरिए वह आपके अकाउंट को खाली कर देता है। ऐसी शिकायत है पुलिस को मिली है, जिसमें अलग अलग माध्यम से अंजाम दिया गया है, जिसमें लाखों रुपए की अब तक धोखाधड़ी हो चुकी है। कुल मिलाकर सावधानी में ही सुरक्षा है। किस तरह से इन अपराधों से बचा जाए, इस बारे में चर्चा की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। शहर में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, वहीं सावधान रहने की भी आवश्यकता है ताकि साइबर अपराध रुक सकें। देखा जाए तो लगातार प्रतिदिन जोन 1 में लगातार 1 से 2 शिकायतें साइबर संबंधी अपराधों की दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं सुरक्षा और सावधानी की आवश्यकता होती है। हमारे साथ जोन 1 के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और किस तरह की सावधानी रखी जानी चाहिए। सर, आप जोन 1 के नोडल अधिकारी हैं। किस तरह की शिकायतें यहाँ पर प्राप्त होती है और किस तरह की सावधानी की आवश्यकता होती है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि जोन 1 में जो है वो साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसके तहत हमने प्रत्येक थाने में एक सब इंस्पेक्टर के रैंक के जो अधिकारी हैं उनको हर एक थाने में नोडल अधिकारी बनाया है, जो साइबर कंप्लेंट्स देखते हैं और तत्काल हम उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और न केवल हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तत्काल हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं। उससे लिंक्ड सारे भी जो भी फ्रॉडस्टर के अकाउंट्स होते हैं, जो भी उनका चल संपत्ति का ब्यौरा होता है, उस जानकारी लेकर के हम तत्काल उसके अकाउंट को फ्रीज करने की कार्यवाही शुरू करते हैं। उसके बाद में जो आवेदक है उसको उसका पैसा वापस करने की भी हम प्रोसेस चलाते हैं। ये जो साइबर अपराध है, ये एक नया ट्रेंड है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जिस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन गेटवे से पेमेंट कर रहे हैं, हम क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग बैंक के ऐप्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण जो है, चूँकि हमारा एंड्रॉयड सिस्टम है, बड़ा एक वीक प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी हम इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट करें या जब भी हम लोग पैसे को जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपने मुझे बताया कि हम साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्रतिदिन 1 से 2 कंप्लेंट ज़ोन में लगातार प्रतिदिन प्राप्त होती हैं और उनको हम तत्काल रजिस्टर भी कराते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो ट्रेंड्स हैं, जो हमें देखने में आ रहा है कि हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के साइबर फ्रॉड्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। जैसे एक बड़ा पॉपुलर है लोन ऐप के माध्यम से फ्रॉड। इसमें कोई व्यक्ति आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, है ना? और उसमें कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार ये जो ऐप्स होते हैं, ये हमारी जानकारी लीक कर देते हैं और कई बार ये ऐप्स फ्रॉडस्टर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा जो पॉपुलर ट्रेंड है, ये हो रहा है कस्टमर केयर में जो बैंक्स हैं और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके फ्रॉडस्टर्स ने जो फर्जी कस्टमर केयर नंबर जो है वो बनाए हैं। और जब कस्टमर केयर नंबर कोई भी आवेदक है जिसके साथ कोई भी जिसको वित्तीय समस्या होती है, जैसे ही वो तत्काल गूगल में जा कर के और गूगल साइट को सर्च करता है, तो इस प्रकार के उसे कस्टमर केयर नंबर ऊपर ही मिल जाते हैं और जब भी फ़ोन करता है तो उसके ट्रैप में फँस जाता है। पहले जो कॉलर है उसे यकीन दिलाता है कि वो संबंधित बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कर्मचारी है। उसके बाद में वो उसकी डिटेल्स लेता है, उससे कोई ना कोई ऐप डाउनलोड कराता है और उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स ले लेता है। इसके बाद में कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई बार जो व्यक्ति है उसके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, उसको मॉर्फिंग करके उसकी न्यूड इमेजेस उसकी फैमिली या रिलेटिव्स को प्रसारित करने की धमकी दे करके उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि कई बार जो ये ऐप डाउनलोड होते हैं उसके थ्रू एनीडेस्क जैसे रिमोट जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करके वो जो आवेदक है उसके खाते का सारा पैसा जो होता है वो अपने खाते में मतलब आप खुद को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जो देखने में आ रहा है। इसके
इसके अलावा तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो साइबर बुलिंग है। कई बार धमकी देने के लिए, कई बार एक्सटॉर्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कई बार जो फ्रॉडस्टर्स हैं बड़े एक्टिव रहते हैं और इस तरह से वो इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक डिजिटल अरेस्ट जो है वो एक एक नया मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया है फ्रॉडस्टर्स के लिए। उसमें फ्रॉडस्टर्स जो है वो जनरली गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से पुलिस अधिकारी, आर्मी के अधिकारी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो है वो फ़ोटो ले लेते हैं और उसके बाद में उसको अपने डीपी पे लगा लेते हैं और उसके थ्रू वीडियो ऑडियो कॉल करके वो जो है वो जो है पैसे की डिमांड करते हैं। कई बार वो ये भी धमकी देते हैं कि आपके किसी नियर एंड डियर को उन्होंने पकड़ लिया है, किसी हेरा-फेरी के मामले में, किसी चीटिंग के मामले में, रेप के मामले में, इस तरह के मामले में किसी को उन्होंने अरेस्ट किया है, तो उसके बदले में वो पैसा माँगते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की जब भी कोई इस तरह की आपके पास फ़ोन्स आएँ तो उससे घबराएँ नहीं। सबसे पहले वेरीफ़ाई करें, जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है वो व्यक्ति एक्चुअल में कहाँ है, पहले अच्छे से उसको वेरीफ़ाई कर लें। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है तो उसका पहले पता कर लें कि एग्ज़ैक्टली वो कहाँ पर है या हो सकता है। तो उसके बारे में पहले पूरी अच्छे से वेरीफ़ाई कर लें। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है किसी भी अननोन लिंक पर, किसी भी अननोन ऐप्स पर आप लोग क्लिक ना करें। ख़ास तौर पे जो भी अननोन सोर्सेज़ से जो भी ऐप डाउनलोड होते हैं वो कई बार हमारी बहुत ही वाइटल जानकारियों को लीक कर देते हैं, है ना? कई बार वो हमारे सिस्टम में भी रिमोट एक्सेस के थ्रू जो है वो हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। हमारा माइक्रोफ़ोन और हमारे कैमराज़ ऑन होने के कारण हमारी निजी तस्वीरों को वो लोग कई बार प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के अननोन ऐप्स और अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, हमारे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, हमारे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, उसका जो नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, पीछे जो सीवीवी होता है वो, है ना? अकाउंट नंबर, किसी भी तरह का हमारा पैन कार्ड की डिटेल्स, ये जो भी चीज़ें हैं इनको किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। ये नितांत गोपनीय जानकारियाँ हैं और इसमें कोई भी बैंक जो है वो आपसे फ़ोन पर इस तरह की जानकारी नहीं माँगता है। सभी बैंक्स में ये बैंक के द्वारा ये कई बार प्रसारित भी किया जाता है कि हम आपकी कोई भी निजी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। इसके अलावा जब भी आपको किसी बैंक में कोई इश्यू हो तो आप लोग वेरिफाइड बैंक के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका नंबर कर लें। कई बार मैनेजर का पर्सनल नंबर रखें या और भी लोगों के जो नंबर्स हैं वो रख सकते हैं। अपन गूगल में सर्च करने से बचें क्योंकि गूगल में फ्रॉडस्टर्स ने गूगल को बड़ा ईज़ी हथियार बना रखा है और गूगल की जो प्रणाली है उसकी वीकनेस है कि उसमें कोई भी आदमी अपनी साइट बना लेता है, उसके बाद में फिर वो उसमें अपनी कोई भी जानकारी, कोई भी नंबर डाल लेता है और जितनी बार उसको सर्च किया जाता है उतनी बार वो ऊपर दिखाई देता है हमारी सर्च लिस्ट के। तो इस तरह की चीज़ों को हमको बिल्कुल देखना है, इस तरह की चीज़ों को हमको पता करना है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाइए। कई बार हमारा जो आईडी होता है, जो जिससे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन आईडी जो होता है, वो बड़ा ईज़ी होता है। कोई भी गेस कर सकता है उस आईडी को। हम लोग जनरली अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपना जो है वो पासवर्ड बना लेते हैं या इस तरह की कोई चीज़ को हम बना लेते हैं जो कि ईज़ी टू गेस होती है। चाहे वो हमारी बर्थडे हो या इसके अलावा जब भी आपको किसी बैंक में कोई इश्यू हो तो आप लोग वेरिफाइड बैंक के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका नंबर कर लें। कई बार मैनेजर का पर्सनल नंबर रखें या और भी लोगों के जो नंबर्स हैं वो रख सकते हैं। अपन गूगल में सर्च करने से बचें क्योंकि गूगल में फ्रॉडस्टर्स ने गूगल को बड़ा ईज़ी हथियार बना रखा है और गूगल की जो प्रणाली है उसकी वीकनेस है कि उसमें कोई भी आदमी अपनी साइट बना लेता है, उसके बाद में फिर वो उसमें अपनी कोई भी जानकारी, कोई भी नंबर डाल लेता है और जितनी बार उसको सर्च किया जाता है उतनी बार वो ऊपर दिखाई देता है हमारी सर्च लिस्ट के। तो इस तरह की चीज़ों को हमको बिल्कुल देखना है, इस तरह की चीज़ों को हमको पता करना है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाइए। कई बार हमारा जो आईडी होता है, जो जिससे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन आईडी जो होता है, वो बड़ा ईज़ी होता है। कोई भी गेस कर सकता है उस आईडी को। हम लोग जनरली अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपना जो है वो पासवर्ड बना लेते हैं या इस तरह की कोई चीज़ को हम बना लेते हैं जो कि ईज़ी टू गेस होती है। चाहे वो हमारी बर्थडे हो या कोई भी इम्पोर्टेंट हमारा बर्थ ईयर हो या कुछ भी हो। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। कई बार 1 2 3 4 5 लोग
जो है वो अपना नेट बैंकिंग पिन बना लेते हैं। तो वो इस तरह का जो भी आपका है उसको आप अवॉइड करें और कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिसमें अपने हेक्साडेसिमल अंक जिसमें अपने जो हैश या एट द रेट जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा जो अपना कैप्स लॉक है उसके थ्रू जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा कैपिटल में लिखें, बाकी को स्मॉल में लिखें या वट एवर। मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए कि आदमी इजीली प्रेडिक्ट कर पाए कि आपका ये आईडी हो सकता है, आपका ये पासवर्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं, अगर हम लोग अपने फ़ोन को भी कई बार हम लोग अपने फ़ोन में भी ये गलती करते हैं कि कई बार हम उसको बड़ा इजीली उसको कोई भी ओपन कर सकता है, कहीं भी छोड़ देते हैं। तो ये समझिए कि फ़ोन एक तरह से आज की डेट में आपकी तिजोरी है, वो आपकी डिजिटल जो आपका ट्रेजर है वो आपका फ़ोन है। फ़ोन को असुरक्षित बिल्कुल ना छोड़ें, है ना। फ़ोन कोई भी आदमी एक्सेस न कर पाए, कई बार बड़ा इजी कोई भी हमारा फ़ोन एक्सेस कर लेता है, वो नहीं कर पाए। पैटर्न जो फ़ोन का होता है वो भी बड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में नंबर भी हम लोगों को फ़ोन के भी जो नंबर हमारे फ़ोन जो लॉक रहता है वो रखें। साथ ही साथ में एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो आपके फ़ोन के अंदर भी जो आपके मनी ऐप्स हैं, आपके जो बैंकिंग ऐप्स हैं, उनको भी आप स्पेशल की लॉकर से लॉक करके रखें। तो कोई आपका फ़ोन खोल भी लेगा, लेकिन वो वाला ऐप अगर नहीं खोल पाएगा, अगर उसमें लॉकर में उसमें लॉक लगा हुआ है, तो स्पेसिफिक ऐप्स को भी आप लोग लॉक करना शुरू करें। तो ये मेरे ख्याल में अगर सारी सावधानी बरतें तो बच सकते हैं। सर, इन दिनों में टेलीग्राम पर एक ट्रेंडिंग चल रहा है, इन निवेश के नाम पर या गेम के नाम पर कई बार धोखाधड़ी होती है, तो टेलीग्राम से किस तरह की सावधानी से बचा जाए? देखिए टेलीग्राम भी एक प्रकार का सोशल मीडिया ऐप ही है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि गेम के नाम पर या कोई आपसे ऐप डाउनलोड कराता है, जैसे आपने पीएम किसान ऐप सुना होगा, उसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों का व्हाट्सएप हैक हुआ है। तो कोई भी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे .apk करके जो फाइल होती है वो जनरली हैकेबल फाइल होती है, उसमें जल्दी काफ़ी सारी फाइल्स हैक हो सकती है। तो ये आप समझ लें कि जब भी कोई मैं ऐप या कोई लिंक को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या मैंने उसके सोर्सेज़ को वेरीफ़ाई कर लिया है, जो सोर्स उसका है वो मुझे पता होना चाहिए, और वो लिंक जो है वो ऑथेंटिक लिंक है। बिना इसको देखे कभी भी कोई भी लिंक या कोई भी ऐप क्लिक नहीं करना चाहिए, भले वो टेलीग्राम में हो, व्हाट्सएप में हो या किसी में भी। कुल मिलाकर सुरक्षा में ही सावधानी है, जिस तरह से आलोक शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से अगर सावधान रहेंगे तो और अपनी सुरक्षा रहेगी। सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।